हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 19 अब्दुल इन द गार्डन के कुछ टर्म्स जो इस लेसन से रिलेटेड हैं, जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए लेसन स्टार्ट होने से पहले, ताकि लेसन आपकी ईजिली समझ में आ जाए। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स मैंने आपको पिक्स में बताया है, कुछ ऐसे प्लांट्स जो आप देख रहे हैं किसी ना किसी स्पोर्ट पे खड़े हैं। तो क्लाइंबर वर्ड ही इंडिकेट करता है क्लाइंब। इस वर्ड में ही क्लाइंब आता है। क्लाइंब मीन चढ़ना किसी जगह पे। तो वो प्लांट्स जो ग्रो करते हैं लेकिन किसी चीज़ का सहारा लेकर ऊपर बढ़ते या चढ़ते हैं, उन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं। प्लांट्स दैट नीड्स सपोर्ट टू ग्रो, जैसे ये आप फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, ये मनी प्लांट की है और सेकंड ग्रेप वाइन, ये दोनों के दोनों क्लाइंबर्स हैं। इसके अलावा बिटर गॉड करेला होता है, वो भी क्लाइंबर होता है। उसके बाद है क्रीपर्स। क्रीपर्स वर्ड में क्रीप आता है, जो ये इंडिकेट करता है कि जो ज़मीन के साथ लगकर चले, उसको हम क्रीप बोलते हैं। क्रीप करना मीन्स ज़मीन के साथ लगकर चलना। तो वो प्लांट्स जो क्रीप करते हैं या ग्रो करते हैं ग्राउंड के बिल्कुल साथ साथ, और यूजली ये वो प्लांट्स होते हैं जिनके फ्रूट्स या जिनके फल या जिनकी सब्जियां, जो भी इनका फ्रूट होता है वो हैवी होता है। और क्योंकि ये हैवी होता है, तो अगर ये ऊपर की तरफ ये बेल जाएगी, और इस बेल बहुत वीक होती है इसकी स्टेम, तो हैवी फ्रूट होने के कारण ये नीचे फॉल कर जाएगी। इसीलिए इसको ग्रो ही ग्राउंड के अलॉन्ग किया जाता है, ताकि जो उसका फ्रूट है वो भी ग्राउंड पे ही ग्रो कर पाए इन स्पाइट ऑफ इट्स वेट। तो ये जो आप दो पिक्चर्स देख रहे हैं, फर्स्ट ऊपर वाली पिक्चर में वाटरमेलन है, सेकंड वाली पिक्चर में पंपकिन शो किया हुआ है। तो ये दोनों क्रीपर्स पे ग्रो करते हैं। उसके बाद अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड मतलब बिलो द ग्राउंड। ये ग्राउंड लेवल है, इसके नीचे, ग्राउंड लेवल के नीचे जो भी होता है हम उसको बोलते हैं अंडरग्राउंड, कि ये चीज़ अंडरग्राउंड है। जैसे कुछ वेजिटेबल्स इस लेसन के अकॉर्डिंग देखें तो कुछ वेजिटेबल्स जो हैं वो अंडरग्राउंड ग्रो करती हैं, जैसे ये अनियन है, जैसे पोटैटो होता है, जैसे रेडिश, कैरेट, ये सब जो वेजिटेबल्स हैं ये बिलो द ग्राउंड यानी अंडरग्राउंड ग्रो करती हैं। उसके बाद आता है अपरूट। अपरूट मतलब किसी चीज़ को या तो ज़मीन से उखाड़ना, खोद के निकालना, या वो अपने आप उखड़ कर निकल जाए। जैसे आप फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हो, एक ट्री है, शायद कोई तूफान वगैरह आया हुआ जिस कारण ये ट्री जो था ये अपरूट हो गया, यानी खुद ब खुद ज़मीन से बाहर निकल गया जड़ के समेत। तो इसको हम बोलते हैं ये पेड़, ये ट्री अपरूट हो गया। उसके अलावा ये देखिए, ये सेकेंड पिक्चर में ये खुद हाथ से निकाला गया है जड़ से बाहर, तो इसको अपरूट किया गया है। तो अपरूट का मतलब जड़ से बाहर निकालना किसी भी पौधे या ट्री को मिट्टी से, ठीक है, उसको बोलते हैं अपरूट। उसके बाद है वेजिटेबल बेड्स। वेजिटेबल बेड्स मतलब वो एरिया ज़मीन का जिस पे एक पर्टिकुलर वेजिटेबल उगाई जाती है। जैसे ये सब्जियों की डिफरेंट क्यारियाँ बनी हुई हैं, प्याज है, ये कोई और सब्ज़ी है, ये कोई और सब्ज़ी है, ये कोई और सब्ज़ी है। तो ये जो एक एरिया है इसको हम बोलेंगे वेजिटेबल बेड, और इन सब को बोलेंगे वेजिटेबल बेड्स, यानी सब्जियों की क्यारियाँ, ठीक है। नेक्स्ट है शूट। शूट यानी पौधे का वो हिस्सा जो नया निकला है। ज़रूरी नहीं है कि ये नए सीड से ही निकले, शूट कहीं से भी निकल सकता है, जैसे ब्रांचेस से निकल सकता है। कोई भी नया हिस्सा पौधे का जब निकलता है तो हम उसको बोलते हैं कि ये न्यू पार्ट ऑफ द प्लांट है, या पार्ट ऑफ द प्लांट। दूसरे, हम अगर इस नए पौधे की बात करें तो पार्ट ऑफ द प्लांट दैट राइजेज अबव द ग्राउंड फ्रॉम द सॉइल, जो ज़मीन से बाहर निकलता है सॉइल से, उसको हम बोलते हैं न्यू शूट। अदरवाइज़ जो ब्रांचेस से भी छोटी छोटी टहनियाँ उगती हैं या न्यू बर्ड उगती है, वो सब न्यू शूट कहलाती हैं। उसके बाद सीड, या पिक्चर देख रहे हैं, बहुत सारे सीड हैं, आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे, पम्पकिन के अंदर, करेले के अंदर, या एप्पल के अंदर, लेमन के अंदर, कहीं किसी भी चीज़ के अंदर। तो ये सीड वो हार्ड पार्ट होता है प्लांट का जो एक नए पौधे को जन्म देता है। द हार्ड पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट गिव राइज टू ए न्यू प्लांट, इसको हम बोलते हैं सीड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सीड। नेक्स्ट अगर हम चलें तो अब ये पिक्चर को ध्यान से देखिएगा। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो वर्ड होता है, आप किसी भी सीड को देखें तो उसके साइड पे ना आपको एक छोटा सा बल्ज सा पार्ट दिखाई देगा। एक्चुअली उसके अंदर एक बेबी प्लांट होता है, ठीक है, जहाँ से
जब आप उस सीड को ज़मीन के अंदर लगाते हैं तो उसी पार्ट से सबसे पहले एक नई जो प्लांट है या नया बेबी प्लांट है वो बाहर निकल के आता है। तो उस पार्ट को बोलते हैं एम्ब्रियो। हर सीड के अंदर एक कोने में वो होता है, इस पार्ट को हम एम्ब्रियो बोलते हैं। और ये जो बाकी हिस्सा जो सीड का होता है इसको हम फूड स्टोर बोलते हैं, और जो सीड का छिलका होता है इसको हम सीड कोट या सीड कवर भी बोलते हैं। जैसे आप ग्राम सीड को, चने की दाल को, उसके छिलके को उतारोगे तो वो सीड कोट, जो अंदर है तो वो सीड फूड स्टोर, और उसके साइड पे कोनिकल एक बल्ज होगी वो उसका एम्ब्रियो होता है। उसके बाद सीडलिंग की बात करें तो न्यू बेबी प्लांट और स्प्राउट जस्ट ग्रोन फ्रॉम द सीड। जो भी प्लांट या हिस्सा ये देखिए, जैसे ये नया जो सीड से बाहर निकला है इसको हम सीडलिंग बोलते हैं। अब बेटा शूट और सीडलिंग में थोड़ा सा फ़र्क है। सीडलिंग उस हिस्से को कहते हैं जो बीज से बाहर निकला है, अभी अभी बीज से राइज हुआ है, लेकिन शूट हम बीज से निकलने वाले को भी कहेंगे, किसी टहनी से छोटा सा पार्ट निकला है उसको भी बोलेंगे, छोटी सी कोई बड निकली है उसको भी बोलेंगे, किसी और हिस्से से छोटा सा एक नया लीफ निकला है उसको भी हम शूट बोलेंगे। ठीक है, तो किसी भी प्लांट के नए हिस्से को हम शूट बोलते हैं। और जैसे अगर यहाँ पे ये जो रूट है, अब इस पिक्चर को देखिए, इस सीड से जैसे ये पार्ट रूट बना तो ये रूट सिस्टम में आएगा। अब ऊपर का कोई भी पार्ट जो इसका बनेगा, चाहे वो ब्रांचेस हैं चाहे वो सारा शूट सिस्टम में इसके अंडर इंक्लूड होता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद है जर्मिनेशन। हमने ये पढ़ लिया कि एक सीड को लगाओ, उसके अंदर एम्ब्रियो होता है जहाँ से सीडलिंग राइज करती है या नई शूट निकलती है, और फिर एक बेबी प्लांट होता है और फिर वो प्लांट बनता है। तो ये सारा प्रोसेस फ्रॉम उस सीड को ज़मीन पे लगाने से लेकर सीड का थिक होना, वो सारा प्रोसेस जिससे एक नया प्लांट बनता है, इस सारे यहाँ से लेकर इस स्टेप बाय सारे प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। इस सारे प्रोसेस को जर्मिनेशन कहा जाता है। अगर आप किसी भी दाल को या किसी भी सीड्स को पानी में डाल के रख दो, कुछ दिन के बाद आप ऑब्ज़र्व करोगे तो कि वो जर्मिनेट कर जाते हैं। उनमें भी ये पूरा जर्मिनेशन का प्रोसेस जो है आप डे वाइज देख सकते हैं अगर आप उसको ऑब्ज़र्व करते रहें। तो कैसे उसमें से छोटी सी सीडलिंग निकलेगी, फिर वो बड़ी होगी, फिर उसमें से शूट अलग निकलेगा, रूट अलग निकलेगी, ये सारा आप जो है नोटिस कर सकते हैं जर्मिनेशन प्रोसेस को। अब प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन आप स्टडी कीजिए। जर्मिनेशन प्रोसेस में मैंने जैसे आपको बताया, सबसे पहले एक सीड होता है उसको ज़मीन में लगाया जाता है। जो हम करते हैं ग्रो सीड लगाते हैं ज़मीन में, मैं ये आपको प्रोसेस बता रही हूँ। फिर इसको सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं, जैसे इसको क्या मिला, इसको वाटर मिला, इसको सनलाइट मिली, इसको एयर मिली, तो ये सीड को सब सारी सूटेबल कंडीशंस मिल जाती हैं तो ये थोड़ा सा थिक हो जाता है और बड़ा हो जाता है, ये पानी को सोख लेता है और ग्रो करता है। फिर धीरे धीरे ग्रो करने के बाद इसमें कुछ और चेंजेस आने लगती हैं, जैसे इसमें से जो ये छोटी सी सीडलिंग निकलेगी बाहर, देखिए दिख रही है आपको। फिर उस सीडलिंग में से ये रूट्स निकलेंगी, ये जो ग्रो कर रही हैं, और कुछ टाइम बाद ये रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, और ये रूट जो हैं ये ज़मीन से बाहर आएंगी और एक पौधे में बन जाएंगी। ठीक है, और इसका जो सीड कवर होगा वो बाहर गिर जाएगा। तो जो फर्स्ट पेयर ऑफ लीव्स सीड से बाहर आते हैं इनको कॉटिलिडन्स कहा जाता है। फर्स्ट पेयर ऑफ लीव्स दैट कम आउट ऑफ द सीड विद द शूट आर कॉल्ड कॉटिलिडन्स। ये आपको इतना भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी आपने बहुत डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन को। तो फिलहाल यही प्रोसेस था जो जर्मिनेशन का था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।